बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। डिफेंस एंड एनालिसिस टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में हम आपको सिंध की बेटी उम्मे रुबाब के बारे में बताएंगे कि वो कौन है, इनकी दुश्मनी कब और कैसे शुरू हुई और वो इंसाफ लेने के लिए दर बदर क्यों फिर रही हैं। वाक़ये के तमाम पसे पर्दा हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो एंड तक देखते रहें। हमारी अदालतें तो कोरोना वायरस पर भी सोमोटो एक्शन लेती हैं और कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय गरीबों का घर उजाड़ देते हैं, चाहे वो राव अनवर जैसे लाडले बच्चे हों या सानहा साहिवाल के मुजरम जो खुलेआम घूम रहे हैं। इंसाफ का तो ये आलम है कि जिसको फांसी हुई होती है वो 19 साल बाद बेगुनाह साबित होते हैं और जो गुनाहगार होते हैं वो फौरन रिहा हो जाते हैं। इसी तरह सिंध की बेटी उम्मे रुबाब भी सिंध के वडेरों से इंसाफ की वसूली के लिए अदालतों के चक्कर लगा रही हैं। इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूँ। मेहड़ से ताल्लुक रखने वाली सिंध की बेटी उम्मे रुबाब चांडियो अपने वालिद, चचा और दादा के कातलों की गिरफ्तारी के लिए लालटेन लेकर आई हैं। इनका कहना है कि पिछले 3 सालों से इंसाफ के लिए दर बदर फिर रही हूँ, लेकिन सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। शायद मेरा लालटेन लेकर आना मुझे इंसाफ दिला दे। उम्मे रुबाब का कहना है कि मेरा मकसद इंसाफ लेना, सरदारी और वडेरा सिस्टम का खात्मा करना है। उम्मे रुबाब की दुश्मनी अपनों से है और ये दुश्मनी बहुत पुरानी चल रही है। उम्मे रुबाब का वालिद सक्खर हाई कोर्ट से रूपोश था, जिस पर 6 मन 10 किलो चर्च स्मगलिंग का केस भी था। 1984 से जारी तकरार को पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो और सियासी रहनुमा अली गौहर चांडियो के खिलाफ इलेक्शन में असरो रसूख इस्तेमाल करने के लिए इन पर केस किया गया। लियाकत जतोई को मुसलसल इनकी वजह से शिकस्त से दो चार होना पड़ा था। 17 जनवरी 2017 को जब ये वाकया पेश आया, सरदार खान चांडियो इस वक्त अपनी जागीर में थे, जो मेहड़ जाए वकुआ से 50 किलोमीटर दूर है। बुरहान खान चांडियो इस वक्त टंडू मोहम्मद खान में बिलावल के जलसे में मौजूद था, जो कि मेहड़ से 6 घंटे की दूरी पर है। अली गौहर चांडियो अपने गांव में था, जो जाए वकुआ से 20 किलोमीटर दूर है। दर हकीकत इनका कातल अपना कजन यानी गुलाम मुर्तजा चांडियो और उम्मे रुबाब के चचा केस का फरियादी परवेज चांडियो का ससुर गुलाम कादर चांडियो है। ये तकरार तब शुरू हुआ जब 1984 में जानवरी बरादर के लोगों ने उम्मे रुबाब के वालिद के भाई का कत्ल किया, जिस पर चांडियो जानवरी तकरार शुरू हुआ और उम्मे रुबाब के दादा ने जानवरी बरादरी के 11 लोग कत्ल करवाए, जिसके बाद पुलिस ऑपरेशन में यकूब और गुलशेर चांडियो मरवाए, जिसका इल्जाम करमुल्ला चांडियो पर आया और बदले में इसका भाई और बेटा मारा गया। इस तकरार में अब तक कत्ल होने वाले अफराद के नाम ये हैं: कोडू, काबल, मेहर अली, अली शेर, वली मोहम्मद, रांझन, गुलाम कादर, करमुल्ला, मुख्तियार, काबल। उम्मे रुबाब के खानदान की तरफ से कत्ल किए गए लोगों के नाम ये हैं: मेहर अली, जिन्हें 2014 में कत्ल किया गया, अली शेर, जिन्हें 2011 में कत्ल किया गया था, गुलाम कादर, जिन्हें 2017 में कत्ल किया गया था। गुलाम कादर उम्मे रुबाब के चाचा केस के फरियादी परवेज चांडियो का ससुर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता कयामत जिंदाबाद।